Assalamu alaikum students, I hope all of you are fine. Welcome to your physics lecture of class 9. Today we will learn difference between mass and weight. The quantity of matter in a body is called mass. Students, mass is the property of matter. अब उस बॉडी में जितनी भी मैटर की क्वांटिटी होगी उसको मास कहा जाता है उस बॉडी का. आइदर इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो मैटर की जो भी क्वांटिटी होगी उस बॉडी के अंदर उसको मास कहा जाएगा उस बॉडी का. लाइक अगर मैटर में सॉलिड है तो सॉलिड बॉडी जो है बेसिकली सॉलिड पार्टिकल्स से मिलके बना होगा. तो उस सॉलिड चीज़ को बनाने के लिए सॉलिड पार्टिकल्स जितनी भी क्वांटिटी में यूज़ होंगे वो मास होगा उस बॉडी का. इसी तरह अगर मैटर में हमारे पास लिक्विड है तो लिक्विड मॉलिक्यूल से मिलके वो लिक्विड बॉडी बनती है और नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ जो उस लिक्विड बॉडी को बनाते हैं उन क्वांटिटीज़ को बेसिकली मास कहा जाता है. तो बेसिकली मास जो है वो प्रॉपर्टी है मैटर की कि जितनी भी क्वांटिटी उस मैटर की होगी उस बॉडी में वो उसका मास होगा. ऑन द अदर हैंड वेट इज़ द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स इट्स सेंटर. वेट एक ऐसी फोर्स है जो उस बॉडी की डाउनवर्ड एक्ट करती है टूवर्ड्स द अर्थ. अर्थ अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उस बॉडी का वेट जो है उसको डाउनवर्ड एक्ट करवाती है. और वेट बेसिकली एक वज़न है. जो भी जिस बॉडी का जितना वज़न होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सो वेट इटसेल्फ इज़ अ फोर्स दैट एक्ट्स टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी. मास इज द स्केलर क्वांटिटी. इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड. On the other hand, weight is vector quantity that give us magnitude also with the direction. और जिस क्वांटिटी की डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. अब यहाँ पे weight is a force that is vector quantity and its direction is always directed towards the center of earth. Mass of the body is always constant everywhere in the universe. Mass एक ऐसी क्वांटिटी है बॉडी की जो सेम रहती है ऑल अराउंड द यूनिवर्स. मीन्स जब लोकेशन चेंज करते हैं उस बॉडी की तो ये बॉडी कांस्टेंट रहती है हर जगह. इसका मास जो है वो सेम रहता है. इसका मास चेंज नहीं होता जैसे जैसे हम इसकी लोकेशन चेंज करते हैं. जैसे हम अगर अर्थ से ऊपर लेके चले जाते हैं, स्पेस में लेके चले जाते हैं या टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लेके आते हैं तो इसका मास जो है वो कांस्टेंट रहता है एवरीवेयर. हर जगह इसका मास कांस्टेंट रहेगा. इसके मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगी जब इसकी लोकेशन चेंज करेंगे. ऑन द अदर हैंड weight of the body vary place to place and become zero on the center of the earth and far away from the center of the surface. weight एक ऐसी फोर्स है जो वेरी करती है, चेंज होती है जैसे जैसे हम लोकेशन चेंज करते हैं. बॉडी का वेट इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है और ज़ीरो भी होता है. जैसे जैसे उस बॉडी को अर्थ से दूर लेके जाएंगे मीन्स ऊपर की तरफ अगर लेके जाएंगे तो बॉडी का वेट जो है वो डिक्रीज़ होगा. सेम टूवर्ड्स दी अर्थ आएंगे तो हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा और सेंटर ऑफ अर्थ में वेट जो हमारे पास ज़ीरो होगा. सो वेट एक ऐसी फोर्स है बॉडी की जो डिपेंड करती है ग्रेविटी पे. तो वेट बॉडी का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है जैसे जैसे ग्रेविटी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है. जैसे अगर वेट इंक्रीज़ तब होगा जब ग्रेविटी इंक्रीज़ होगी. मीन्स जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ज़मीन के करीब होगा. इसी तरह वेट जो है वो डिक्रीज़ तब होता है जब ग्रेविटी लोअर होगी. और लोअर ग्रेविटी का मीनिंग ये है कि ज़मीन से दूर हो जाए वो ऑब्जेक्ट. तो जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उसका वेट जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा और वेट ज़ीरो होगा जब ग्रेविटी नहीं होगा मीन्स सेंटर ऑफ द अर्थ. अगर हमें किसी बॉडी का मास जो है वो कैलकुलेट करना है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डेट इज़ F इक्वल्स टू ma. तो अगर यहाँ से मास को निकालेंगे तो मास इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन a. तो अगर वेट निकालना हो किसी भी बॉडी का तो वेट इक्वल्स टू mg, मास एंड ग्रेविटी. क्योंकि वेट एक ऐसे फोर्स है जिसको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो वेट इक्वल्स टू mg. तो
जो मास है उसको हम यूजुअली ऑर्डिनरी बैलेंस से मेजर कर सकते हैं, जबकि वेट को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। और मास का जो यूनिट है वो बेसिकली हम ग्राम्स और किलोग्राम्स में लेते हैं, जबकि वेट हमारे पास एक फोर्स है और फोर्स का न्यूटन यूनिट होता है। तो हमारे पास जब वेट को मेजर करेंगे हम तो उसका यूनिट हम न्यूटन ही लगाएंगे, डेट इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स।